हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस किए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग देखे थे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, थोड़ा सा उसका हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग डीएनए का अकरेंस पढ़े थे कि कहाँ कहाँ हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं डीएनए का बेसिक यूनिट जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, एंड फाइनली हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे। और लास्ट में हमने बताया था कि हम कल डीएनए का स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़े थे वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था, तो वो आपका वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। और वो स्ट्रक्चर एक बी टाइप का स्ट्रक्चर था। किस टाइप का स्ट्रक्चर था? बी टाइप का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो हम ये बताए थे आपको कि बी टाइप के अलावा भी आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ए टाइप होता है, सी टाइप होता है आपका, डी टाइप होता है आपका, जेड टाइप होता है। ठीक है, तो हम बोले थे आपको कि हम उसका कंपेयर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम उसको आज कंपेयर करते हैं। कंपेयर में हम क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं, तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिया है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हैंडनेस ऑफ हेलिक्स है। हैंडनेस ऑफ हेलिक्स का मतलब कि जो हेलिक्स है वो किस टाइप का है, राइट हैंडेड हेलिक्स है या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, वो राइट हैंडेड हेलिक्स है या आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, तो अगर राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, आपको अगर राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगा, उसको हम राइट हैंडेड हेलिक्स बोलेंगे। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का मतलब लेफ्ट इस टाइप से क्वाइलिंग होगा, उसको हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन सब में देखते हैं तो हमारा जो बी टाइप है वो हमारा क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। बी टाइप क्या है हमारा, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, बाकी एक जेड टाइप है जो आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। बाकी और जितना भी है वो आपका क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। इट मीन्स राइट इसका हेलिक्स इस टाइप से बनता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको याद करना चाहें कि हैंडनेस ऑफ हेलिक्स क्या है, मतलब हैंडनेस ऑफ हेलिक्स क्या है, तो सिर्फ जेड का आपका लेफ्ट टाइप है, बाकी सबका राइट टाइप है। अगर कभी कभी भूल जाओ आप तो अब ये ट्रिक याद रख सकते हो, BARC&D। ठीक है, क्या है ये, बार्क सुने होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपका बी टाइप है, ये आपका ए टाइप है। R4 यहाँ राइट हैंडेड है, R4 यहाँ राइट हैंडेड है। ठीक है, और एंड जेड मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट मान लो। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आर है, आर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंडेड को। तो एक बी टाइप, ए टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप आपका क्या होगा, राइट हैंडेड होगा। तो बचता क्या है आपका, जेड टाइप बचता है। तो जेड टाइप क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंडेड क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड आपका जेड टाइप होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है पिच ऑफ द हेलिक्स पर टर्न, मतलब पर टर्न में पिच कितना होगा। ठीक है, पिच का मतलब क्या होता है आपका, मैं बी टाइप में आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इसमें लिंक डाल देंगे, आप नीचे देख सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच क्या होता है, अगर मान लो ये हमारा पार्ट है, एक दूसरा ये पार्ट है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, एक कंप्लीट टर्न, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक पिच। अगर हम ये पिच की बात करें तो हम बी टाइप में पढ़ चुके हैं कि बी टाइप में 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, जेड टाइप में कितने का होगा, 4.6 नैनोमीटर का होगा। अगर हम ए टाइप लें तो उसमें 2.5 नैनोमीटर का होगा। अगर हम सी टाइप लें तो उसमें आपका 3 नैनोमीटर का होगा। अगर हम डी टाइप लें तो उसमें 2.4 नैनोमीटर का होगा आपका क्या, कंप्लीट एक हेलिक्स। ठीक है, अगर हम डायमीटर हेलिक्स की बात करें, डायमीटर क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप से जो होता है इसका हम डायमीटर लेते हैं। ठीक है, हेलिक्स का डायमीटर, तो डायमीटर आपका अगर हम इस केस में लें, बी टाइप के केस में अगर हम डायमीटर लेते हैं तो वो हमारा होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगर हम जेड टाइप के केस में लें तो हमारा 18 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हमारा ए टाइप के केस में लें तो 26 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर हम सी टाइप के केस में लेते हैं तो हमारा 19 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, डी टाइप का कहीं ना कहीं आपको नहीं दिया गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बी टाइप के डीएनए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा किस चीज को पढ़ते हैं, बी टाइप के डीएनए को पढ़ते हैं। और बी टाइप के डीएनए को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो वो स्टेबल होता है और दूसरा फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है डीएनए का। डीएनए का सबसे फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होता है वो बी टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए हम बी टाइप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, बी टाइप स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। ठीक है, अगर हम जेड टाइप की बात करें तो जेड टाइप अनस्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है, सिर्फ स्टेबल फॉर्म में आपका क्या है, बी टाइप है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म भी है। क्या है ये, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म भी है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म।
मतलब मोस्ट स्टेबल एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे बी टाइप डीएनए। इसलिए हम सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप पढ़ते हैं, बी टाइप के डीएनए को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका बेस पेयर पर टर्न। एक टर्न में कितना बेस पेयर होगा, देखो टर्न तो आप समझ रहे हो, ये आपका टर्न है इस टाइप से, टर्न तो आप समझ रहे हो। ठीक है, ये एक टर्न है कंप्लीट। ठीक है, इसके बीच कितना बेस पेयर होगा, तो बी टाइप में हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि बी टाइप में कितना होता है, ये टोटल 10 होता है, टोटल 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, जबकि आपका जेड टाइप में कितना होगा, 12 बेस पेयर होगा, जबकि ए टाइप में कितना होगा, 11 बेस पेयर होगा, सी टाइप में कितना होगा, 9.3 बेस पेयर होगा, और इसमें कितना होगा, डी टाइप में 8 बेस पेयर पर टर्न 8 बेस पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है बेस पेयर के बीच। डिस्टेंस, बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस का मतलब ये है, हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर में कि ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, हम सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका एडेनिन है, ये बैकबोन होता है, ये बैकबोन कहलाता है, और बैकबोन आपका बना होता है फॉस्फेट एंड शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है, जबकि नाइट्रोजनस बेस इनवर्ड होता है और इस बैकबोन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इससे अगर एडेनिन निकला है तो एडेनिन दूसरे साइड से ये थायमिन से बाइंड करेगा, अगर यहाँ पे आपका ग्वानिन है तो दूसरे साइड से किससे बाइंड करेगा, साइटोसिन से बाइंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक नाइट्रोजनस बेस पेयर आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये जो आपका हो गया, ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया। ठीक है, और ये हो गया दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया। तो हम बोलते हैं इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बी टाइप का डीएनए देखते हैं, तो बी टाइप के डीएनए में डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। जबकि अगर अदर में हम देखें तो हमारा जो जेड टाइप है उसमें कितना होता है, तो जेड टाइप में आपका 0.38 नैनोमीटर होता है, जबकि ए टाइप में आपका 0.25 नैनोमीटर होता है, जबकि आपका सी टाइप में कितना होता है, 0.33 नैनोमीटर होता है, और आपका डी टाइप में कितना होता है, 0.30 नैनोमीटर होता है। ठीक है, आप नैनोमीटर को अच्छे से जानते होंगे, नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, उसी तरीके से 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। कभी कभी आपको क्या होगा, जब यूनिट आप देखोगे तो कभी कभी आपको ये सब जगह पे नैनोमीटर नहीं देकर के एंगस्ट्रॉम दिया हुआ होगा, तो एंगस्ट्रॉम देगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स अगर हम पूछता है कि पिच ऑफ हेलिक्स पर टर्न, तो आप बोल सकते हो सिंपली 34 एंगस्ट्रॉम होगा, 46 एंगस्ट्रॉम होगा, बट यहाँ पे नैनोमीटर में है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस अगर पूछता है 0.34 नैनोमीटर, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3.4 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये 3.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये आपका 2.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है आपका डिफरेंट डीएनए के बीच में। लेकिन आपको जो पढ़ना है और एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बी टाइप का डीएनए। तो आपको बी टाइप के डीएनए पे ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा आपको जेड टाइप का डीएनए को पढ़ना होगा। ठीक है, कभी कभी जेड टाइप के डीएनए से क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। ठीक है, बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, पूछ दे तो किस्मत ही खराब है, लेकिन आपको जेड टाइप का डीएनए पढ़ना है और बी टाइप का डीएनए पढ़ना है, लेकिन मेनली आपको बी टाइप का पढ़ना है, जेड का थोड़ा सा हमको ये व्यू देख लेना है कि क्या क्या होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम लोग 3 चीज को देखेंगे। ठीक है, एक आपका हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, दूसरा हम बायोकेमिकल नेचर ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, और तीसरा देखेंगे हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूफ किया गया कि डीएनए ही क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।